बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल सान फरामोश के नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया गया है कि नवाल को कबीर के साथ काम करते करते इस बात का भी मौका मिल जाता है कि वो कबीर और आलिया की हकीकत जान सके, और वो ये जान चुकी है कि ये दोनों बिल्कुल वैसे नहीं जैसा फ़लक बताती है, बल्कि आलिया और कबीर दोनों बहुत ही नाइस इंसान हैं। और दोनों और सब उसका फ़लक का और उसकी बच्ची का कितना ख्याल रखते हैं, लेकिन फ़लक को अपनी बच्ची का खुद ही एहसास नहीं है। जब वो बच्ची बीमार होती है लेकिन फ़लक को पता नहीं होता, नवाल और कबीर खुद ही उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, और जब वापस घर आते हैं तो उस दौरान फ़लक घर वापस आती है तो कबीर उस पर चीखना चिल्लाना शुरू करता है, बजाय इसके कि फ़लक को कोई शर्मिंदगी होती, कोई दुख, कोई तकलीफ़ उसे पहुँचती कि मेरी बच्ची की हालत इस तरह से है, वो उल्टा खुद कबीर पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। इसी दौरान कबीर उस पर हाथ उठा देता है, लेकिन फ़लक उससे भी करारा जवाब देती है कि ख़बरदार अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी की। ये सारा मंज़र फ़लक नवाल अपनी आंखों से देख लेती है, और उसे बहुत तकलीफ़ होती है कि वो किस तरह से सबके साथ है, उसका बिहेवियर कैसा है। और इसी दौरान फ़लक लेकिन फ़लक की आंखों में कोई शर्मिंदगी, कोई नदामत नहीं होती, वो बिल्कुल वैसे की वैसी ही होती है, बल्कि उल्टा सब की एक ही नहीं बल्कि सबको बातें सुनाकर चली जाती है। और एक रात का मौका होता है कि जब वो अपनी बच्ची को देख सके, लेकिन इस दौरान भी अपनी बच्ची की कोई देखभाल नहीं करती, वो भी कबीर को ही संभालना पड़ता है उसको। कबीर उसे कहता है कि फ़लक, मुझे पता चल गया कि तुमने दोबारा से मॉडलिंग शुरू कर दी, लेकिन मैं तुम्हें ये काम करने नहीं दूँगा। आलिया और कबीर भी बहुत परेशान है। आलिया कहती है कि ना तो वो घर को टाइम दे रही है, ना अपनी बच्ची को, और ना ही कबीर को। कबीर बहुत परेशान है कि फ़लक क्या कर रही है। तो कबीर बोलता है कि आलिया, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जो सारी ज़िंदगी नहीं बदलते। इंसान शादी अपने सुकून के लिए करता है, मगर जहाँ सुकून ही ना हो तो ऐसी शादी का क्या फ़ायदा। इसी दौरान फ़लक आ जाती है और वो इनकी सारी बातें सुन रही होती है, लेकिन आलिया और तकीर इस बात से बेखबर होते हैं कि वो उनकी बातें सुन रही है। इतनी में फ़लक बोलती है कि अगर सुकून की इतनी परवाह है तो ये घर छोड़कर चले जाएँ। चले क्यों नहीं जाते, जहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? उनकी ये बात फ़लक की ये बात सुनकर आलिया और कबीर उठकर खड़े हो जाते हैं। तकीर उठकर फ़लक की जानब भागता है उस पर हाथ उठाने के लिए, लेकिन आलिया उसे अपने शौहर को रोक लेती है। और इसके पीछे खड़ा तो कबीर सारी बातें सुन रहा होता है, लेकिन फ़लक इस बात का पता नहीं होता। ये फ़लक बोलती है, जाएँ, बैठे क्यों हैं, जाते क्यों नहीं हैं आप लोग अभी। और इसी तरह दौरान वो दरवाज़े की तरफ इशारा करती है और सामने कबीर खड़ा हुआ होता है, और देखकर फ़लक बात पलटने की कोशिश करती है, क्योंकि फ़लक बहुत बड़ी ड्रामेबाज़ है, और वो बात को पलट कर वहाँ से चली जाती है और जाकर अपनी माँ को हकीकत बताती है कि मेरे साथ उन्होंने यह सलूक किया, और कबीर मुझ पर हाथ उठाया। माँ बोलती है कि वो कौन होता है मेरी बेटी पर हाथ उठाने वाला, मैं उसके हाथ ना तोड़ दूँ। इसी दौरान नवाल वहाँ पर आ जाती है और वो सारी हकीकत अपनी माँ को बताती है कि कबीर ने इस पर हाथ नहीं उठाया, जो झूठ बोल रही है। फ़लक को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि नवाल मुझे उल्टा मेरी साइड लेती, उल्टा मुझे उन्हीं की साइड ले रही है। तो लेकिन वो गुस्से से वहाँ से जाने लगती है, तो माँ उसे रोकने की कोशिश करती है। नवाल अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है कि इसे जाने दो, क्योंकि वो अब जान चुकी है कि सारा कसूर फ़लक का है, घर वालों का कोई कसूर नहीं। जो कैसे अब अपने कसूर होने के बावजूद इसकी आँख में कभी भी शर्मिंदगी नहीं आई, और उल्टा उन सब से लड़कर, उनसे बातें सुनाकर आपके पास यहाँ आपको भड़काने चली आई। और फ़लक ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि मैं अब दोबारा इस घर में कभी वापस नहीं आऊँगी। माँ तो इमोशनल होने की कोशिश करती है, लेकिन वह नवाल उन्हें ये सब कुछ करने नहीं देती। इसी दौरान वो जहाँ से चली जाती है और घर आकर आलिया भाभी तो एक साइड पर रह जाती है, अब नवाल उसकी आंखों में खटकने लगती है कि ये नवाल आपी, अब इसे नहीं मैं छोड़ूंगी। और वो उसी दौरान उसे ये भी पता चल जाता है कि नवाल उसके शोहर के दफ्तर में ऑफिस में काम कर रही है, और वो वहाँ जाती है और नवाल को बहुत बातें सुनाती है, बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करती है कि तुम्हारे होने वाले शौहर ने पहले सारा यहाँ से अपने पैसे निकाल लिए, और अब तुम यहाँ पर आकर काम करने लगी हो। तुम मेरे शौहर के अंडर काम करती हो, हम तुम्हें तनख्वाह देते हैं, मुझे ही बातें सुनाती, मेरे घर में आकर मेरे शौहर को वर्गलाती हो, और घर आकर कबीर को के ऊपर भी चीखना चलाना शुरू कर देती है कि तुमने मुझे बताया नहीं, और नवाल आपी को तो अपने काम के लिए दफ्तर में रख लिया। कबीर वो कहता है कि तुम कौन होती हो मुझे ये बताने वाली कि मैं किसे अपने साथ रखूँ और किसे नहीं रखूँ। फ़लक है और कबीर की इस दौरान बहुत लड़ाई होती है, लेकिन फ़लक इस वहाँ से जाने लगती है तो कबीर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि फ़लक, तुम ये जो करती फिर रही हो ना, मुझे सब पता चल चुका है। ये मॉडलिंग का शौक़ जो भूत तुम्हारे सर पर सवार है ना, इसे बेहतर है कि तुम इसे छोड़ दो, वरना फ़लक कहती है वरना तुम अंजाम से खुद वाकिफ़ हो।
फ़लक कहती है कि आप मुझे अंजाम क्या बताएँगे, मैं आपको बताऊँगी। फ़लक जो फ़ैसला कर लेती है ना कबीर को छोड़ने का, और वो उससे तलाक भी ले लेती है। इसी दौरान वो अ, हमज़ा के दफ़्तर जाती है और हमज़ा को अपनी तरफ करने की कोशिश करती है, और कबीर और नवाल के ख़िलाफ़ बहुत भड़काती है कि वो दोनों आप तो उनसे पीछे हो गए, लेकिन नवाल आपने क्या कि आपके दुश्मन से हाथ मिला लिया और अब उनके अंडर काम कर रही हैं। जबकि हमज़ा वो तो उल्टी खोपड़ी का इंसान है, वो कभी किसी को समझता नहीं है, बिल्कुल फ़लक की तरह है। फ़लक और हमज़ा की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को सूट करते हैं, दोनों के दिमाग एक तरह ही चलते हैं। और हमज़ा उसकी बातों में आ जाएगा, वो तो पहले ही कबीर के बहुत ख़िलाफ़ है और उसे कह चुका है कि वो उसे तबाह बर्बाद कर देगा। लेकिन अब हमज़ा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि कबीर के अब अच्छे दिन लौटने वाले हैं, क्योंकि नवाल ने उनका बिज़नेस जॉइन कर लिया और नवाल इस बिज़नेस के लिए बहुत मेहनत करेगी और इस बिज़नेस को बहुत आगे तक लेकर जाएगी।